और आगे बढ़ेंगे, अब कुछ बात कर लेते हैं कोर्ट के हवाले से। ख़बर जो है वो हमारे पास अब कोर्ट के हवाले से जो है वो है कि बेंचेस की एक तो तश्कील हुई है, इस पर हम बात करेंगे। इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद है। नुमाइंद था जब आप कोर्ट पे बैठे, तमाम तर हेयरिंग देख रहे थे, और आज जो है वो कुछ बेंचेस की तश्कील के लिए वकला तंजीमों, बार, इनके साथ भी मुशावरत है। वो क्या चीज़ें हैं ये बताइएगा। देखिए, वो तारीख़ी दिन तो हमने तो कोर्ट के अंदर बैठ के उसको विटनेस किया, लेकिन ये जो हिस्टोरिकल डे था इसे तो पूरे पाकिस्तान में देखा गया, पूरे नेशनल मीडिया के ऊपर कल के ये मनाज़र बराए। ये एक्चुअली कल एक 3 बजे इजलास बुलाया है चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब ने, और जो शिकायत थी वकला की कि वो दरख्वास्तें देते हैं तो उनका केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं होता, और अर्जेंट नोयत के जो केसेस होते हैं जिसमें फौजदारी केसेस होते हैं या ऐसे केसेस होते हैं कि अगर उनको जल्द समाअत के लिए मुकर्रर ना किया जाए तो उससे ऐसा नुकसान हो सकता है जिसकी तलाफ़ी नहीं हो सकती। और वकला के ये भी मसाइल थे कि जब केस फिक्स होता है तो वो उसकी जो नोटिस होते हैं वो ऐसे वक्त पे दिए जाते हैं कि वकला किसी और बेंच में, किसी और अदालत में मसरूफ़ होते हैं, अर्ली उसका नोटिस नहीं आता। तो ये मुख्तलिफ मसाइल थे इंसाफ की फराहमी के हवाले से, और दरअसल ये वकला के मसाइल नहीं थे, क्योंकि वकला जो होते हैं वो साइलिन की जब अदालत में नुमाइंदगी करते हैं तो ये उनके मसाइल थे कि हमारा केस क्यों नहीं लगता, हम अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त देते हैं, हमारा जो अजीज़ है वो जेल में पड़ा है, उसकी अर्जेंट हेयरिंग की दरख्वास्त नहीं लगती, उसका इलाज मुआवजा कराना होता है। या फिर ऐसी नोयत की भी दरख्वास्तें होती हैं कि किसी शख्स को अगर इस बात का डर है कि उसे किसी केस में गिरफ्तार किया जाएगा और वो बेल बिफोर अरेस्ट में सुप्रीम कोर्ट में आता है, तो वो बेल बिफोर अरेस्ट की दरख्वास्त जल्दी नहीं लगती। और होता यह है कि जब वो दरख्वास्त बेल बिफोर अरेस्ट की समाअत के लिए मुकर्रर होती है तो उस वक्त तक जो जिसको खदशा होता है अपनी गिरफ्तारी का, वो गिरफ्तार होकर नीचे अदालत से बेल अपने अरेस्ट करवा लेता है। तो ये कल 3 बजे इजलास बुलाया, इसमें जो पाकिस्तान बार काउंसिल के जो तमाम अरकान हैं, वाइस चेयरमैन हैं, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी हैं, और बाकी जो टोटल 23 अरकान हैं उनको मदऊ किया गया है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है, जो इलेक्टेड बॉडी है, जिसमें सदर हैं, सेक्रेटरी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मतलब सूबों से नुमाइंदे हैं, इन तमाम लोगों को कल बुलाया गया है कि वो आएँ और इन तमाम मसाइल के हवाले से जो वकला मतलब जिसको फेस करते हैं क्लाइंट्स के हवाले से, जो साइलिन के मसाइल हैं, जो मुश्किलात हैं, उनसे मुतल्लिक आके अपने प्रपोजल भी दें और उनका सलूशन क्या हो सकता है। तो ये इस हवाले से कल इजलास जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइसद साहब ने। अच्छा इमरान, अब कल फुल कोर्ट की इस्तदा करीब हम 1.5 साल से सुन रहे हैं। वैसे तो फुल कोर्ट बहुत पहले बना और अब कल हमें नज़र आया इस्तदा बहुत ज़्यादा हुई। कल फुल कोर्ट था, 15 जजेस थे बेसिकली सारे के सारे। तो कल चीफ जस्टिस का कंडक्ट जो है वो किस तरह से आपको नज़र आया फुल कोर्ट के साथ बैठकर? क्या ऑब्जर्वेशन थी? बड़े देर से आप जो है वो इस कोर्ट रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो कल क्या डिफरेंस आपको क्या नज़र आ रहा था? देखिए, फुल कोर्ट की डिमांड तो बहुत अरसे से की जा रही थी, और जो कल पूरे पाकिस्तान की आवाम ने लाइव स्ट्रीमिंग देखी उसमें जो तासुर गया वो ये था कि जो जस्टिस काजी फाइसद साहब थे, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने के बाद उनका ये पहला केस था और फुल कोर्ट में लगाया गया था, और फुल कोर्ट की डिमांड भी रिसेंट पास में तो बहुत ज़्यादा की जा रही थी। तो उसमें जो लोगों ने विटनेस किया कि चीफ साहब तो उस अदालत में अपने जज साहबान को जो है वो रेगुलेट कर रहे थे या उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेंच के सरबराह का दरअसल काम ही यही होता है कि जहां उसने उस केस को चलाना है, उस केस में वकला के दलाइल को सुनना है, वहां अदालत को रेगुलेट करना भी जो बेंच का हेड होता है, सरबराह होता है, उसका काम होता है। लेकिन यहाँ पे माजी से जो चीज़ मुख्तलिफ थी कि अगर हम 2010 के बाद देखें कि इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के दौर में जब वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान हुआ करते थे, तो फुल कोर्ट जब उस वक्त बैठती थी, उस वक्त ज़्यादातर जो जज साहबान के सवालात होते थे उसमें हम ये देखते थे कि उसमें कोई बेंच में इख्तलाफ ऐसा नज़र नहीं आता था। तो वकला से सवालात होते थे, कानूनी सवालात हुआ करते थे, और कोई वकला को लुक में नहीं दिए जाते थे अपने आर्गूमेंट बिल्ड करने के हवाले से। फिर 2015-16 में जब फौजी अदालतों का केस था उसमें भी हमने जज साहबान में तकसीम देखी, सवालात में तकसीम देखे, और सवालात के जो पुट करने की जो एक आप यूँ समझें कि उसमें जो था वो फ़र्क नज़र आता था कि एक जज कुछ और सवाल पूछ रहा है, कुछ और सवाल पूछ रहा है, लेकिन उसमें कोई आपस के बाहमी इख्तलाफात सामने नहीं आते थे। लेकिन कल ये जो केस चला है, इससे पहले अगर हम देखें कि जब वो इलेक्शन का केस था, सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच बना था, वो घटते घटते 5 रुकनी बेंच बच गया। उसके बाद फिर वो जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था 22 मार्च का, जिस पर
फिर 14 मई को इलेक्शन करवाने का सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया, आर्डिनल कमीशन के हवाले से 5 रुकनी बेंच बना और बहुत सारे ऐसे केसेस आए। तो उसमें जो जज साहबान के इख्तलाफात थे, जिस नोयत के होते थे, जिस लेवल के होते थे, अब वो लाइव देखे गए। यानी कल जो वकील आर्गू कर रहे होते थे उस पर अगर किसी एक साइड की जानिब से सवाल पूछा गया तो दूसरी साइड से फिर जो किसी जज की जानिब से सप्लीमेंट्री सवाल आता था, वो ऐसे लगता था कि जो पहले जज ने सवाल पूछा है, बजाय इसके कि उस सवाल का जवाब वकील की जानिब से दिया जाए, वो ऐसे लगता था कि पूछे गए जज के सवाल का बेंच में बैठे, फुल कोर्ट में बैठे जज की तरफ से जो है वो जवाब आ रहा है। तो ये तमाम लोगों ने विटनेस किया है। तो ये क्योंकि पहली मर्तबा ये लाइव दिखाया जा रहा था, लोगों के लिए हैरानकुन था। लेकिन हम तो रिसेंट पास में पिछले फरवरी से लेके 2023 से लेके ये सारी चीजें कमरे अदालत में बैठ के देख रहे थे, हमारे लिए कुछ नया नहीं था। वो नजर आ रही थी आपको फुल कोर्ट में, कम से कम पिछले बेंचेस के जो आप हवाला दे रहे थे वो तो ये चीजें रही भी हैं। बहुत शुक्रिया इमरान वसीम साहब, आप हमारे थे सुप्रीम कोर्ट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।